हैं आप सब पटना लॉ कॉलेज का ऑफिशियल ये आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट इसके ऑफिशियल वेबसाइट pup.ac.in पे आपको रिजल्ट चेक करना है और उसका पूरा प्रक्रिया हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, बहुत मुश्किल प्रक्रिया प्रोसेस नहीं है। स्नाकोत्तर यानी कि स्वपोषित है ये जो पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें LLB और LLM दोनों आता है, ये याद रखिएगा। बैचलर है LLB डिग्री लेकिन आता इसी में है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, इकोनॉमिक साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, MSc, MCA या इस तरीके के M जिसमें भी है, मास्टर्स साइंस का हो, आर्ट्स का हो, इन सारे कोर्सेज में 2024 से 26 तथा PGDISM इन सब में विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट दिनांक 28 अगस्त 2024 को दोपहर में जारी कर पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिन आवेदकों का मेरिट लिस्ट में नाम हो वे अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की मदद से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो आपको अपना जो चेक करना है ना, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, लॉगिन पासवर्ड करके और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के जो किया होगा वही काम यहाँ करना है। और आपका अगर नाम आएगा काउंसलिंग में, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आएगा तो वहाँ पे आप अपना लेटर काउंसलिंग या एडमिशन की जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगी, लेकिन आपको डाउनलोड करना होगा, प्रिंट कर लेना होगा। उसमें अंकित काउंसलिंग एडमिशन फी जमा करके उसका पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, अपना 4 पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट का भी बहुत बच्चों को परेशानी हो रहा है। देखो डॉक्यूमेंट आपके पास मैट्रिक इंटर का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हो सब लेके जाइएगा, आधार पैन कार्ड दोनों ले जाइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ये वैलिड नहीं होगा तो वो होगा। आपके पास और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका SC/ST OBC का सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाइए, अपना आवास प्रमाण पत्र मांगे तो वो लेकर के जाइए। यूनिवर्सिटी से आपको फाइनल डिग्री चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, आपको फाइनल डिग्री चाहिए पटना लॉ कॉलेज में, ये नहीं कि आप अपीयरिंग का। इस बार उन्होंने व्यवस्था किया होगा अपीयरिंग में अंडरटेकिंग है, जैसे BHU में होता है। मान के चलो अभी आपकी यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं आया है तो आने वाले टाइम में वो डिग्री आएगी, अभी तो नहीं आई है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है कि आपसे अंडरटेकिंग एक भरवा लिया जाता है। अंडरटेकिंग मतलब भाई हम ये लिख के दे रहे हैं कि हम आपको 2 महीने में ये डॉक्यूमेंट ला करके जमा कर देंगे, उसके बीच में हम डॉक्यूमेंट ला करके जमा कर देते हैं। बात समझ में आया? तो आपको क्या क्या लगेगा ध्यान से समझ लो। जिन आवेदकों का मेरिट लिस्ट में नाम हो वो अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की मदद से अपना अलॉटमेंट लेटर पहले डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा तो मैंने आपको उसी समय कहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, सेफ आपके पास सेव होगा वो रख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम हुआ था एडमिट कार्ड का कॉपी रख लीजिएगा ओरिजिनल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, पेमेंट स्लिप, क्योंकि पेमेंट भी आपको करना है, और अपना 4 पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम चाहिए, हालांकि 4 से ज्यादा 8-10 लेके जाना, और सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र फोटो कॉपी के साथ 4-4, 5-5 फोटो कॉपी कराना। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोई डीन ऑफ स्टूडेंट्स के पास जाएगा, कोई प्रिंसिपल ऑफिस में रहता है, हर जगह रहता है आपका डिटेल, ताकि आप कोई गलती करो, कोई क्राइम करो या किसी भी तरीके की कोई बदमाशी करो या कुछ अच्छा करो तो आपका डिटेल कॉलेज के पास रहता है। बात समझ में आ गया? ये आपको करना ही पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में अंकित विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज समय पर पहुंचकर अपना नामांकन करवाएं। काउंसलिंग तथा नामांकन के लिए 29, 30, 31 अगस्त तथा 2 सितंबर को 10:30 बजे सुबह से 4:30 बजे शाम तक समय निर्धारित है। आप ध्यान से सुनिए, आपको जिस दिन और जिस टाइम को बुलाया जाए वही ज्यादा जरूरी है। पेमेंट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बच्चों ने भेजा है ग्रुप में। क्या भेजा है? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो आप। समझ में आ गया? लेकिन डेट ये ध्यान रखना है, इन सब डेट्स को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। अतः सभी चयनित आवेदकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि में ही अपना नामांकन करवा ले। जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे, नामांकन की दावेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग में आप गए नहीं, अब बाद में आएंगे सर हम तो भूल गए थे, हमारा कर दीजिए प्लीज एडमिशन, तो वो नहीं होगा, क्योंकि सीट्स फुल हो जाती हैं। और इसका जो कट ऑफ है पिछले साल से इस बार बहुत गड़बड़ था क्वेश्चन पेपर, जो सिलेबस में कहीं भी मेंशन भी नहीं था, वैसे सवाल पूछे गए। और जब भी ऐसा होता है क्वेश्चन आपका डाउन होता है, कट ऑफ डाउन होता है, क्वेश्चन की लेवल जब भी बढ़ाई जाती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का आपका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आ गया होगा, वो ले लीजिएगा, हर हाल में आपके पास होना चाहिए। बाकी जैसे एडमिट कार्ड मैट्रिक का भी होगा,
वो भी जरूरी होता है। आप रखो साइड से सब कुछ एक फाइल में बना करके, फोटोकॉपी भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, दोनों ध्यान रखिएगा। अब किसी का ये नहीं कहेगा सर खो गया तो भैया निकलवा लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। दूसरा आपका चाहिए, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। बहुत बच्चे अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिए होंगे, मुझे पता है। सर्टिफिकेट 2-3 साल के बाद आता है, जा करके ले लेना उसको, क्योंकि वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्लियर कट इसमें लिखा रहता है, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। जैसे मान लो मैं BHU से किया हूँ तो मेरा मार्कशीट भी है, सर्टिफिकेट भी है। फाइनल मार्कशीट की बात हो रही है, उसका फोटोकॉपी भी चाहिए। उसके अलावा अपना निवास प्रमाण पत्र लेके जाना, इकोनॉमिक अगर क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाओ। आपके पास SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाओ, अपडेटेड लेकर के जाना, कहीं भी वही मांगेगा। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपको ग्रीन कार्ड जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो हो, ले करके जाना है। कोई ना हो उसके अभाव में दूसरा यूज किया जाता है, तो ले करके सब कुछ जाओ। आप आपके पास डॉक्यूमेंट्स और जो भी हैं ले करके सब जाइएगा। ये ध्यान रखिए, कौन मांग दे कब मांग दे कोई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से रिलीज होता है वो भी लेकर के जाइएगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट रिलीज होता है वो भी लेकर के जाइएगा। समझ में आ रहा है आपको? इतना डिटेल मैं बता रहा हूँ। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों अलग अलग होता है। कोई बच्चा लिविंग सर्टिफिकेट को ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहता है, कोई आपत्ति नहीं है, उसी को लेकर के जाइए। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका सारा काम स्मूथली हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर चुके होंगे, वहां पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियरली। बहुत मुश्किल नहीं है। शिद्दत से कह रहा हूं, अगर रिजल्ट आता है कुछ भी क्वेरी हो पूछिए हमसे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।